दोस्तों, जब भी मैं ये रेसिपी बनाकर तैयार करती हूँ तो मेरे लिए तो बचते ही नहीं है, चाहे मैं कितना भी ज़्यादा क्यों न बना लूँ, क्योंकि गर्मा गर्म खाने में इसे बहुत ही मज़ा आता है। और एकदम हमने कच्चे गोभी के आज पूड़ी बनाकर तैयार किया है। आपको यकीन नहीं होगा कि इस तरह की भी पूड़ी हम लोग बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि गोभी की तो वैसे बहुत सारी रेसिपी बनाकर हम लोग तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने पूड़ी बनाई है ये थोड़ा सा कुछ अलग हटकर ही बनाई है, क्योंकि ऐसी मैंने पहली बार नहीं बनाई है, कई बार बनाकर मैंने तैयार किया है, लेकिन अभी तक आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया था। सोचा आज तो ज़रूर शेयर करना बनता ही है, क्योंकि इतनी अच्छी परफेक्ट बनी है और इसे खाने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। और बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि हर किसी के घर में गोभी वगैरह आती ही है और सब्जी वगैरह भी हम लोग बनाते ही हैं और कई प्रकार की रेसिपी बनकर तैयार होती है। लेकिन आज मैंने भी गोभी की ही सब्जी बनाई थी और दो लोगों के लिए काफ़ी सब्जी हो गई थी, तो ये थोड़ा सब्जी बच गई थी, तो एक टाइम हमने खाई। और फिर जो बची वाली हमारी गोभी थी, मतलब गोभी की सब्जी जो बची वाली थी, उसी की आज मैंने पूड़ी बनाकर तैयार किया है। और यकीन मानिए, ये नाश्ते में जब मैंने बनाया ना, तो बनते बनते ही ख़त्म हो गए और मेरे लिए केवल दो ही पूड़ी बची थी, क्योंकि बनते जाती है और खाते जाते ना, तो हमें समझ में ही नहीं आता है कि कितनी बची है या नहीं बची है। तो कोई बात नहीं, पूरे घर वालों ने जब खाई ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगी है। तो सबसे पहले तो जो हमारी बची वाली गोभी की सब्ज़ी है उसे मैंने मिक्सर के जार में डाल लिया था। और इस सब्ज़ी में मैंने आलू टमाटर मतलब सारे मसाले डले हुए थे, इसलिए मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, केवल बस इसे थोड़ा ग्राइंडर में पीस लिया। और पीसने के बाद में फिर इसे मैंने एक बड़ी सी प्लेट में निकाल लिया, क्योंकि अब हमें इसमें कुछ थोड़ा और ज़्यादा मतलब कुछ मसाले वगैरह मिक्स करना होगा। तो यहाँ मैंने बड़ी वाली प्लेट लिया है और प्लेट में जो पिसी हुई गोभी आलू हमारी है मतलब सब्जी, उसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है। और प्लेट में निकालने के बाद में अब हमें इसमें करना है कुछ मसाले, क्योंकि जो बाकी हमने सब्जी में मसाले डाले थे वो तो हमारे मिक्सर जार में ही ग्राइंड हो चुके हैं, लेकिन ऊपर से हमें सूखे मसाले डालना है। तो ज़्यादा कोई मसाले नहीं डालना है हमें, लेकिन हमें चटपटी अगर पूड़ी बनाना है तो थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर, नमक और थोड़ा हल्का सा मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है और जीरा डाल दिया है, साथ में इसमें धनिया पाउडर भी डाल दिया है। और बस सभी को मिलाने के लिए हमें चाहिए बाइंडिंग के लिए गेहूं का आटा, जो कि ऑलरेडी हम लोग डेली रोटी बनाते ही है, लेकिन आज मुझे गोभी के कुछ अलग तरीके के पूड़ी बनाकर तैयार करना था नाश्ते में। तो बस मैंने सोचा कि सब्जी बची है तो इसका इसी तरीके से उपयोग किया जाए, ताकि हमारी सब्जी फेंकने में भी ना जाए और हमारा एकदम खस्ता सुंदर सा ब्रेकफास्ट तैयार हो जाए। तो बस आटा हमने लगाकर तैयार कर लिया है। अब हमें लेना है थोड़ा सा तेल, हथेली में लगाना है और हथेली में लगाकर इसकी हमें छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार कर लेना है। दोस्तों, वाकई में विश्वास नहीं कर पाएंगे कि इतनी अच्छी हमारी टेस्टी पूड़ी बनकर तैयार हुई थी। जब बनाने लगी ना तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि इतनी अच्छी टेस्टी बनेगी, लेकिन बनने के बाद में तो वाकई में केवल मेरे लिए दो ही पूड़ी बची और बाकी पूरी ऐसे बनते ही ख़त्म हो गई। तो बस इस तरीके से हमें लोई बनाकर तैयार कर लेना है और फिर हमें बेल लेना है। और बेलना अगर इस आटे से आप पूड़ी पराठा और बहुत सारी रेसिपी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने पूड़ी ही सेकी, क्योंकि पूड़ी ना जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, पराठे में थोड़ा सा टाइम लगता है हमें। तो बस ये देखिए, इस तरीके की पूड़ी हमें बनाकर तैयार कर लेना है, ना ज़्यादा मोटी और ना ही ज़्यादा पतली। और इतनी अच्छी कुरकुरी और खस्ता बनती है ना, आप विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि कभी कभी हम लोग गोभी की अगर पराठे वगैरह बनाते हैं ना, तो इस तरीके से आपने पहले वाकई में कभी बनाकर तैयार नहीं किया होगा। बस मैंने यहाँ तेल भी गरम करने के लिए पहले ही रख दिया था, जैसे ही पूड़ी हमारी बेलना हुई तो बस एक एक डाल के हमें पूड़ी को अच्छे से तल लेना है।
और तलने का तो कोई यही नहीं है कि जब तक लाल नहीं होगी तब तक के हमें पूड़ी को सेकते रहना है, मतलब तलते रहना है और इसे प्लेट में निकालते जाना है। और एक बात इसमें और अच्छी है कि जब हम लोग इस रेसिपी को बनाते हैं ना तो तेल बिल्कुल भी नहीं आता है, पूरा तेल सोख लेता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है खस्ता खाने में। नहीं तो जैसे हम लोग आटे की पूड़ी वगैरह बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा तेल लगा होता है, तो खाते समय ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि तेल तेल हाथ हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस गोभी की अगर इस तरीके की अगर पूड़ी बनाएंगे तो बिल्कुल भी तेल आपको नज़र नहीं आएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे ये मान के चलिए कि बिना ऑयल वाली ही बनकर तैयार होगी। भले हम लोग ऑयल में डाल रहे हैं लेकिन बिना ऑयल के ही। ये देखिए एकदम सूखी सूखी पूड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और इसके साथ में खाने के लिए अगर आप चाहो तो दही या फिर अचार वगैरह ले सकते हैं, लेकिन मैंने अचार ही लिया था क्योंकि दही अभी मिल नहीं पाया मुझे, इसलिए। क्योंकि दही के साथ में अगर ऐसी चटपटी अगर पूड़ी अगर हम लोग खाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस अचार के साथ में मैंने आज नाश्ते में बना ली है गोभी की पूड़ी। तो दोस्तों आप लोगों को ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में जो कि और भी मज़ेदार होने वाली है। थैंक